हेलो दोस्तों, आज फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ये पूरे वीडियो देख कर ही जाइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को मिस ना करें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करने के पहले कुछ प्रमुख बात है उस पर ध्यान देते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसमें देखिए ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी कहने का मतलब अगर कहीं पे आपको ए दिया है इसका मतलब है कि श्रेणी का प्रथम पद दिया है। बी का मतलब होता है द्वितीय पद और डी का मतलब होता है सार्वंतर। इसके बाद देखिए ए एन और टी एन, ए एन को क्या कहते हैं या टी एन, दोनों बात एक ही है। इसे आप अंतिमा पद कहिए या फिर आप एनवा पद, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब आपको अंतिमा पद दे ले रहा है फिर भी आप एन समझिएगा या टी एन समझिएगा, एनवा पद दे ले रहा है फिर आप ए एन समझिए या टी एन समझिए। यानी कहने का सेंस है कि अगर किसी संख्या का अंतिमा पद दे दिया है इसका मतलब कि आपको एन का मान दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे एन लिखा है इसलिए हम इसको एनवा पद पढ़ रहे हैं, तो इस जगह पे कभी कभी 10 लिख देगा और ऐसे दे देगा। इसका मतलब हुआ कि 10वां पद कितना है 15 है, या फिर ऐसे लिख देगा और 50 लिख देगा। इसका मतलब हुआ कि 17वां पद कितना है 50। एन है तो एनवां पद पढ़ रहे हैं, 10 है तो 110वां पद पढ़ेंगे, 17 है तो 17वां पद पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद है एस एन। एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग। अब देखिए इसमें भी उसी टाइप का, एस की जगह पे 10 दे देगा और ऐसे दे देगा 107। इसका मतलब हुआ कि 10 पदों का योग 107 है, 7 है। तो आपको पहले किसको क्या पढ़ना है वो समझना बहुत ही जरूरी है ताकि सवाल बनाने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पाठ का कुछ सूत्र है जो VVI है, जैसे कि डी बराबर, डी का मतलब क्या होता है सार्वंतर, और इसके बराबर सूत्र होता है बी माइनस ए। दूसरा सूत्र है टी एन यानी कि एनवा पद या कहिए अंतिमा पद, बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसी का एक अन्य रूप है, जैसे कि हम कह सकते हैं पहला पद, इसका सूत्र क्या होता है ए। दूसरा पद इसका सूत्र होता है ए प्लस डी। तीसरा पद इसका सूत्र होता है ए प्लस 2d। अब ध्यान से इन तीनों में देखिएगा तो एक बात कॉमन है, वो क्या है कि देखिए यहाँ पे 3 लिखा था तो 2d लिया, यहाँ पे 2 लिखा था तो 1d लिया, और यहाँ पे 1 लिखा था तो d इसमें लिया ही नहीं। यानी कि जेमा पद का सूत्र लिखना हो आप उसमें d की संख्या उससे 1 कम लीजिएगा तो ओ पद का सूत्र बन जाएगा। जैसे 10वां पद, तो 10वां पद का सूत्र क्या होगा ए प्लस, और यहाँ पे बोला है 10 इसलिए 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 9 और साथ में लगा देंगे d। यानी 10वां पद पूछा तो क्या हो जाएगा सूत्र 9d। इसी प्रकार आप आगे कोई भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे 15वां पद का बोले तो ये प्लस 14d, 16वां पद का बोले तो ये प्लस 15d हो जाएगा। चलिए तो अब हम आते हैं सीधा सवाल पर। तो सवाल कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, यानी दिया हुआ जो ओपी है इसका 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर आपको दे दिया है और इसका 4 पद है जो पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद या कहिए या पहला पद कहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए, तो ये लिख देंगे। अब ऊपर में देखिए ए का मान कितना है 10, तो यहाँ हो गया 10। अब इसके बाद क्या होता है दूसरा पद, दूसरा पद के फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस डी। हम बताए थे ना कि जितना रहे उससे एक कम डी ले रहा है, यहाँ पे 2 है तो 2 से कम 1 होता है इसलिए हम के को डी लिए 1 डी ले लिए। चलिए अब मान बैठा देंगे, ए का मान है 10 तो 10 लिख देंगे, प्लस डी का मान है 10 तो 10 लिख देंगे, और 10 10 हो गया 20। अब इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा
पद। तो तीसरा पद के सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस तीसरा है तो 3 से कम क्या होता है 2, तो 2d हो जाएगा। चलिए ए का मान कितना है 10 प्लस तो प्लस 2 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख देंगे। चलिए अब पहले क्रिया किसका होता है गुना का, तो 10 में 2 से गुना किए 20। अब देखिए 10 का चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस होता है और 2 का चिन्ह भी प्लस है, तो प्लस प्लस गुना में क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद 10 है तो 10 लिख दीजिएगा और 10 में 20 जोड़े तो क्या हो गया 30। चलिए इसके बाद निकालेंगे चौथा पद, तो चौथा पद बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। अब देखिए ए का मान है 10 प्लस 3 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है तो 10 है, तो लिख देंगे। सबसे पहले क्रिया गुना के 10 में 3 से गुना कीजिएगा 30, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस 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 फिर 10, अब जोड़ दीजिए कितना आ गया 40। यानी कि इसका पहला पद 10 है, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 है। इसी प्रकार इसको भी बनाना है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले निकालेंगे पहला पद। पहला पद के सूत्र क्या होता है ए, और इसमें ए का मान कितना दिया है 4, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे दूसरा पद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है 2 से कम 1 होता है इसलिए 1d ले ली। ए का मान कितना है 4, फिर प्लस था प्लस फिर डी का मान कितना दिया हो -3, तो -3 लिखेंगे। देखिए अब 2 चिन्ह एक साथ आ रहा है, तो जब भी 2 चिन्ह एक साथ आए तो पहले उस चिन्ह का काम कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 3 है तो 3, इधर 4 है तो 4, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 1। अब निकालते हैं तीसरा पद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 से कम 2, तो 2d हो जाएगा। ए का मान 4 है तो 4 लिख देंगे प्लस 2 गुना डी का मान कितना है -3। चलिए पहले क्रिया गुना के करते हैं, 3 में 2 से 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 का चिन्ह माइनस था और यहाँ पे 2 का चिन्ह प्लस था, तो माइनस प्लस कहिए या प्लस माइनस कीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा माइनस ही, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। अब यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए 6 में से 4 घटेगा 2 बड़ा है 6, चिन्ह माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद के सूत्र हो जाएगा ए प्लस यहाँ 4 है तो 4 से कम 3 और साथ में डी लगा देंगे। अब देखिए ए का मान कितना दिया हो, ए का मान 4 है ना तो 4 लिख देंगे प्लस 3 गुना डी, और डी का मान कितना है -3। पहले क्रिया गुना करेंगे 3 में 3 से तो 9, प्लस माइनस माइनस और साथ में 4 रहेगा। अब देखिए घटा देंगे 9 में से 4 गया 5, बड़ा है 9 चिन्ह माइनस इसलिए यहाँ चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। पता है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी बोला है कि AP 3, 8, 13, 18 के रूप में जब आप लिखिएगा तो कौन सा पद है जो 78 आएगा। तो हमें वो पता नहीं है, जब भी पता नहीं रहता तो कोई भी हम चर पद को मान लेते हैं x y z कुछ भी। तो हल में हम माना कि nवा पद 78 है। अब देखिए अब nवा पद को किससे सूचित किया जाता है तो tn से, tn बराबर क्या हो गया 78। आपको ज्ञात क्या करना है nवा पद यानी n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाग। ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसने बोलता है क्या कि कौन सा पद 78, इसने पूछा कि कौन सा पद है जो 78 आएगा, तो हमको पता नहीं था, हमने मान लिया कि nवा पद 78 है, तो माना कि nवा पद 78 है। तो यानी nवा पद को हम सूचित करते हैं tn से, यानी tn का मान आपको कितना दे दिया 78। अब देखिए इसमें nवा पद बराबर n बराबर क्या हो जाएगा तो 62, क्योंकि जब n का मान पता चलेगा तब ना बोलेंगे कि 10वां पद 78 है, 20वां पद या 30वां पद। तो n का मान हमको पता इसमें नहीं है, तो n बराबर क्या हो गया भाग। अब देखिए ऊपर में a कितना दिया हुआ है 3, d निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है b माइनस a। अब b कितना है 8 और ये है 3
घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए Tn बराबर कितना दे रहा है 78, तो लिखेंगे सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ध्यान से देखिए Tn का मान कितना दिया है 78, तो 78 बराबर ए का मान दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान कितना है 5 निकला है। चलिए अब ध्यान से देखिए ई पट्टी साइड क्या है 78 है और ई साइड है 3, जो इसका ज्यादा है तो ई पट्टी प्लस में, ई पट्टी लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब इस पट्टी क्या बच गया n माइनस 1 और साथ में 5। अब देखिए 78 में से 3 घटेगा तो क्या जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए पूरा के साथ जो 5 का संबंध है गुना में है। अब गुना में जब भी हो तो बराबर में आमने सामने क्या होता है कटता है, तो यहाँ 75 कटेगा 5 से कितना बार में 15 बार में, तो इधर आ गया 15 बराबर n माइनस 1, माइनस में एक था ये पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर में n, तो 15 1 16, यानी n का मान कितना आ गया 16। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी जो श्रेणी लिखा गया है उसमें पदों की संख्या कितना है वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें तो इसमें ज्ञात नहीं है क्योंकि 1 2 3 इसके बाद बीच में कितने पद है वो हमको पता नहीं है। जब भी कोई चीज पता ना हो तो उसे हम चर के रूप में मान लेते हैं। तो माना पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या क्या है n है, n बराबर भाट, क्योंकि हमें बीच में कितने पद है यही पता करना। तो हमने माना पदों की संख्या n है और n बराबर क्या हो गया भाट, क्योंकि वही हमें ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए ध्यान से देखा जाए तो इसका प्रथम पद कितना दिया हुआ 7, तो हम बोल सकते हैं कि ये बराबर क्या हो गया 7। इसके बाद हमेशा आपको सार अंतर तो प्रत्येक सवाल सोल्व करते समय निकालना ही निकालना है। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है b माइनस ए, इसका b है 13, ए है 7, घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन ज्ञात करना है, लेकिन इसमें एक चीज है जो छुपा है। आप ध्यान से देखिए तो ए कितना दे दिया है 205 और 205 है जो अंतिम पद है, और हम बताए थे कि अंतिमा पद को ही टीएन कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि टीएन का मान कितना दे दिया है 205, टीएन बराबर कितना हो जाएगा 205। तो चलिए अब सूत्र लिखेंगे टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना दिया हुआ था 205, तो यहाँ लिख देंगे 205 बराबर, तो बराबर ए का मान 7 है तो एक जगह 7 लिख देंगे, प्लस तो प्लस एन, देखिए एन तो हमें ज्ञात करना है इसलिए एन ज्यों के त्यों, माइनस 1 है तो 1 इंटू डी, डी का मान कितना निकला है 6। चलिए 205 7 प्लस में था, ये पट आएगा तो माइनस में, बराबर में बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6। अब आ जाते हैं ऊपर। अब देखिए 205 में से 7 घटाइएगा तो 15 में से 7 गया 8, ये बच गया कितना 10 था, एक पैंचा दिया तो 9, और 2 था एक पैंचा दे देता ये कितना बच गया 198, बराबर में एन माइनस 1 इंटू 6, 6 गुना में कटेगा 33 बार में कटेगा 36 18 36 18। अब 33 बराबर हो गया कितना एन माइनस 1 माइनस में ई पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर एन, तो कह सकते हैं कि 34 बराबर एन, तो एन बराबर 34, यानी पदों की संख्या को हम एन माने थे और कितना आ गया 34, तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए आप ध्यान से समझिएगा। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी उसने पहले सवाल किया है कि दिया हुआ एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए।
चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी कि इसमें 2 पद दे दिया है। फर्स्ट में दिया है आपका 11वां पद 38 और सेकंड में दिया है 16वां पद 73 और पूछता है कि 31वां पद क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है वो लिख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है 11वां पद कितना दिया है 38, 11वां पद बराबर 38 दिया है। अब आपको पता है कि 11वां पद के सूत्र क्या हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे देखिए 11वां क्या, तो 11 से 1 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 और साथ में डी लगा दीजिएगा, ये हो गया 38 समीकरण फर्स्ट। अब कहता आगे क्या कहता और 16वां पद 73 है, तो 16वां पद बराबर कितना हो जाएगा 73। 16वां पद के सूत्र क्या हो जाएगा ये प्लस, और 16 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 साथ में डी बराबर 73 समीकरण सेकंड। तो कहता है कि 31वां पद ज्ञात करें, यानी कि 31वां पद बराबर 8। अब देखिए 2 समीकरण आपको मिल गया है, तो दोनों समीकरण को पहले सोल्व कर लीजिए। जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से ए और डी का मान पता चल जाएगा, और जैसे ही ए और डी का मान निकला तो उससे हम फिर 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो आइए चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए फर्स्ट समीकरण में क्या था ए प्लस 10d बराबर 38। सेकेंड समीकरण में क्या है ए प्लस 15d बराबर 73। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे और ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि आपको विलोपन विधि अच्छी तरह से ना आता है तो हम पिछला वीडियो में बताए हैं और जाकर आप उसे देख लीजिए। तो चलिए इसमें ध्यान से देखा जाए तो ए और ए क्या है सेम है, और इसका चिन्ह भी सेम है। अगर जात की संख्या सेम हो और चिन्ह भी सेम हो तो क्या करने पर चलना पड़ता है घटाने पर। घटाने पर चिन्ह जो बीजगणित में क्या होता है बदल जाता है। तो ए का चिन्ह कुछ नहीं यानी प्लस था तो बदल गया माइनस। अब 15 का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये भी बदल जाएगा माइनस। और 73 का चिन्ह प्लस था तो बदल गया माइनस। अब देखिए ये से ए को क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस और माइनस काटते इसलिए क्योंकि ऐसे तो घटता है, लेकिन बराबर होने पर घटाएंगे तो 0 बचेगा। इससे बेहतर है कि काट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10d में से 15d घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह यहाँ माइनस चिन्ह, जब भी चिन्ह अलग हो तो घट जाता है। तो 15 में से 10 गया 5d। अब देखिए बड़ा था 15 चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ भी लग जाएगा माइनस। अब इधर भी देखिए घट जाएगा, क्योंकि 38 का चिन्ह प्लस है और 73 का चिन्ह माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग होने पर घट जाता है। तो 73 में से 38 घटा दीजिए, तो 13 में से 8 गया 5, आगे बचा 6, 6 में से 3 गया 3। बड़ा था 73 चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ भी लग जाएगा माइनस। ई से ही कट गया। अब देखिए 5 है, 5 से 35 कटेगा, के बार में 7 बार में। तो डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए डी का मान आपको पता चल गया है, तो अब डी का मान समीकरण को में पुट कर देंगे और ए का मान निकाल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है ए प्लस 10d बराबर 38। ए प्लस 10d बराबर 38। अब देखिए ए का मान कितना निकला, ए का मान तो आपको निकला ही नहीं है, तो ए का ज्यों के त्यों प्लस 10। डी का मान कितना निकला है 7, तो डी की जगह 7 रखेंगे, बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुना दिया जाता है बराबर में 38। अब देखिए इतना का काम पहले कर लेंगे। तो इतना में सबसे पहले क्रिया किसका होगा गुना का, तो गुना कर लीजिए। 10 में 7 से गुना कीजिएगा तो 70। 7 का चिन्ह भी प्लस है और 10 का चिन्ह भी प्लस, इसलिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। ए ज्यों के त्यों लिख देंगे बराबर में 38। अब देखिए ए को जैसा का तैसा लिखेंगे। अब 70 ये पट्टी प्लस में तो उसे ऊपर भेजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में। घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया
3 और बड़ा था 70 इसलिए इसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ भी माइनस। अब देखिए आपको ये भी पता चल गया और डी भी पता चल गया, तो आपसे सवाल क्या किया है कि 31वां पद क्या होगा, तो लिखेंगे 31वां पद बराबर 31वां पद के सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस 31 से 1 कम 30D। चलिए ए का मान कितना है -32 प्लस तो प्लस 30 है तो 30 गुना डी का मान कितना है 7। चलिए 32 हो जाएगा माइनस में, इसमें गुना कीजिएगा 7 21 210। अब इसको घटा दीजिए क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो 10 में से 2 गया 8, ये बचा 10, 10 में से 3 गया 7 और ये एक पैंचा दिया था तो इसलिए एक बचा। कितना आ गया आपका आंसर 178, यानी कि आपका 31वां पद कितना हो जाएगा 178। चलिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसलिए इसका जो सवाल बच गया उसका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।